चलो वो देखो था 8वां सवाल कितना 3 cot A बराबर 4 है ना। वो ध्यान से देखना, जो लड़का पहली बार है चाहे जिसको नहीं समझ में आता है वो अच्छा से देखो, बहुत आसान है, सवाल समझ में आ जाएगा। तो इसको कि cot A बराबर हम करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना। cot बराबर होता है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब पता है ना। आधार कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3। आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कति बच गया है कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना है 3 है, तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर और जोड़ 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना। 3 के स्क्वायर होता है 9 प्लस 16, तो 16 9 25, 5 के स्क्वायर हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। तो कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, कर्ण 5 हो गया। अब वो देखो इसमें लंब आधार कर्ण तीनों चीज पता हो गया ना। अब इसको साबित करना है, साबित क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही ना लाना है। तो वो आप सबका मान रखते हम चल जाएंगे, ठीक है। देखो 1 से 1 हो गया माइनस tan के हम अगर फॉर्मूला देखें तो tan होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कितना है, आधार कितना है 4, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, बहुत भद्दा जैसा हो जाएगा। तो लंब हो गया 3 और बटा में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर देंगे, यहाँ स्क्वायर है ना तो स्क्वायर देंगे, ठीक है, बटा 1 प्लस फिर tan है तो 3 बटा 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बराबर। अब cos का फॉर्मूला यहाँ लगाना है, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, है ना। माइनस साइन, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो 3 बटा में 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा ना। जो जो फॉर्मूला होता है सबके फॉर्मूला के हिसाब से इसको रख देंगे हम। अभी एक बार फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं लेकिन बहुत थोड़ा दूसरे लगने लगेगा। 1 माइनस 3 के स्क्वायर हो गया 9 बटा में 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16 अब बराबर में 4 के स्क्वायर 16 बटा 25 और माइनस 9 बटा 25 हो जाएगा ना। अब इधर से देखिए वही बटा पर के घटाव है, बटा पर के जोड़ है। बटा पर के घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा में 16, फिर एक बड़ा बटा है ना, ये वाला बटा, यानी जोड़ करेंगे तो 16 प्लस 9 बटा में 16 बराबर इधर का 25 लघुत्तम निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 हो गया लघुत्तम, ठीक है। 25 से 25 एक मात्रा में कटेगा 16 का 16, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 और माइनस में 9। अब वही देखना 16 से 16 कटेगा, है ना, 16 से 16 कट गया और 16 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 बराबर 16 में से 9 घटेगा था अब बटा में दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, तो बराबर है तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे, ठीक है, बहुत आसान है। अब 9वां नंबर सवाल, तो 9वां नंबर सवाल है पता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है जिसका कोण बी है समकोण है। यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। 2 नंबर में है cos a sin c माइनस sin a cos ना sin a c, sin a sin c। तो पहले इसको हुआ हो एक त्रिभुज है तो हम त्रिभुज बनाएंगे। 9 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज है इसमें a b c, b समकोण है, b समकोण हो गया, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/3, tan a बराबर 1/√3। अब वो देखो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा में आधार होगा ना। वो ध्यान से देखना है, ये कहाँ है यहाँ पर है, तो यहाँ से देखना है, यहाँ से हम देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा ना। तो ये लंब हो जाएगा ये आधार, तो लंब के मान कितना है 1 है तो ये 1 हो गया। आधार के मान कितना है √3 है तो ये √3 हो जाएगा। बचा हुआ कौन है कर्ण, तो हम कर्ण निकाल लेंगे।
कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 1 है, लंब 1 है। आधार कितना है? रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 के स्क्वायर। अब ये हम इसको 1 के स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 के स्क्वायर होता है 3, तो 3 1 4, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कर्ण का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसमें निकालना है 1 नंबर में निकालना है साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन ए। कॉस ए साइन सी है ना, कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब अगर दूसरा नंबर यहाँ हम लिख देते हैं, दूसरा नंबर निकालना है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। दोनों सवाल के मान निकालना है। तो इसमें देख साइन के जगह पर ए जगह से देखेंगे तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण गुणा कॉस के मान आधार बटा कर्ण जोड़, फिर वही होगा आधार बटा कर्ण गुणे लंब बटा कर्ण होगा ना। अब देखो साइन ए है तो ए जगह से देखना है, तो ए जगह से देखेंगे यहाँ से तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। ये वाला 2 आया है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो 1 बटा 2 गुणे। अब सी जगह से देखना है, सी जगह से देखेंगे तो आधार कितना हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा जोड़। अब कॉस के अब बगल वाला तो कॉस ए जगह से, कॉस ए से है ना, तो कॉस ए के मान हम देखेंगे तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो रूट अंडर 3 अब बटा में रूट 3 होगा ना, 3 बटा 2 गुना लंब बटा कर्ण सी जगह सी से, तो लंब इसके लिए लंब ई हो गया और कर्ण ई हो गया, तो रूट अंडर 3 बटा में 2, रूट अंडर 3 बटा में 2। अब वो इसको गुना करेंगे तो 1 बटा 2 गुना 4 जोड़, रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो बटा में 4, एक बटा करके जोड़ कर देना है, तो 4 हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 4 बटा में 1 बटा में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। कॉस ए कॉस सी है, तो फॉर्मूला देखिए होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन एक बार ए जगह से देखना है, एक बार सी जगह से देखना है। जब हम ए से देखेंगे तो आधार हो जाएगा रूट अंडर 3 और कर्ण हो जाएगा 2, तो इसके लिए हो जाएगा रूट अंडर 3 और बटा में गुना। सी जगह से देखेंगे तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो 1 बटा 2 माइनस। अब साइन ए तो लंब बटा कर्ण, तो लंब ए जगह से देखना है, ए जगह से देखेंगे तो लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा, तो 1 बटा 2 गुनी। सी से देखेंगे तो लंब हो जाएगा रूट 3 और कर्ण हो जाएगा 2, तो रूट अंडर 3 और बटा में 2, तो एक गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 और बटा में 2 दूना 4 माइनस रूट अंडर 3 और बटा में 4, तो कट जाएगा ना, दोनों बराबर है, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बच गया 10वां सवाल है ना, तो देखो 10 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, ठीक है, क्यू कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 5, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कहता है साइन पी कॉस पी और tan पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले एक त्रिभुज है, ये 10 नंबर सवाल है। एक त्रिभुज है जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है, एगो पी हो जाएगा एगो आर हो जाएगा ना, तब ना पी क्यू आर हो गया, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू कोण समकोण है, और इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। वो इसमें से किसी एक का हम मान निकाल लेंगे, आता है ना निकालने, फिर से पी आर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस में क्यू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया समीकरण पहला, ठीक है। उसके बाद इसमें पी क्यू के मान दिया हुआ है, पी से लेके क्यू के मान दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वो देखो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है ना, ये कर्ण है, लंब है, आधार है, तो कर्ण हो गया पी आर, तो पी आर के स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर,
जोड़ क्यू आर के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसमें कर्ण कितना है? पी आर ही है। पी आर के मान दिया है कहीं? यहाँ ना 25 माइनस क्यू आर है ना। पी आर के मान कितना है? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ 25 माइनस में हो जाएगा क्यू आर और इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर पी क्यू का मान दिया है, पी से लेकर क्यू की दूरी कितना है? 5 है। तो 5 के स्क्वायर और जोड़ क्यू आर के हम क्यू आर रहेगा क्योंकि क्यू आर का मान नहीं दिया है, क्यू आर के स्क्वायर हो जाएगा। वो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब बराबर कोई पर चलेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 और जोड़ क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वो देखो 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर और जोड़ क्यू आर के स्क्वायर और बराबर 25 प्लस क्यू आर के, और देखो क्यू आर के स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर है ना, दोनों कट जाएगा ना। अभी बच गया 625, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 25 और बराबर में ये माइनस में बदल जाएगा तो 50 क्यू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 625 में से 25 घटा देंगे तो 600 और बराबर में 50 क्यू आर। वो देखो 600 यहाँ ना, इधर देखो 600 बटा में चलाएगा, इधर से यहाँ से 50 इधर चलाएगा बटा में, बटा में हो गया 50 और बराबर में क्यू आर। ये कटेगा 12 मरता में कट जाएगा पूरा, तो 12 बराबर क्यू आर, इसलिए क्यू आर का मान कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, क्यू आर का मान 12 हो गया, एक का मान 5 दिया, देखो क्यू आर का मान 12 हो गया, ये मान 12 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये कितना आएगा? समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और देखो इसमें हम क्यू आर के मान रख देंगे, तब पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा? 13। ए को कितना हो गया? 13, और तीनों निकल गया ना। देखो लंब भी निकल गया, आधार भी, कर्ण भी, तीनों निकल गया। अब इसमें निकालना है किसका किसका मान निकालना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब आसान हो गया वो, साइन पी, तो साइन पी बराबर, तो पी जगह से देखना है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ये 12 और कर्ण यही रहेगा, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो 12 बटा 13, तो इसका मान हो गया 12 बटा 13। और कॉस पी, तो कॉस पी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा 5, तो 5 बटा 13, तो 5 बटा 13। टेन पी बराबर लंब बटा, देखो पी लंब बटा आधार, तो 12 बटा 5, 12 बटा 5 हो गया। वो देखो ये तीनों बन गया। ठीक है, मतलब तीनों निकालना था, तीनों बन गया, बस यही बनाना था। अब रह गया कौन? 11 नंबर। तो 11 नंबर सवाल में सत्य असत्य चुनना है, तो हम इसको पढ़ेंगे, देखना है ठीक से। ठीक है, देखो इसमें कहता है 12 के, देखो इसमें कहता है निम्नलिखित की बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो वह tan a का मान जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, तो tan a का मान हम देखेंगे, तो tan 30 के मान 1/√3 है ना, 30 के। उसके बाद 60 के मान देखेंगे तो √1 पता है, 45 के 1 और 60 के √3। तो वह देखो था इसमें कहता है हमेशा 1 से कम में होता है, हमेशा 1 से कम में होता है, नहीं होता है, 1 के बराबर भी तो होता है ना, 1 के बराबर भी होता है, तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा? असत्य होगा, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा? असत्य। अब दूसरा में कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, सेक ए बराबर 12/5। वह देखो था सेक ए बराबर कहता है 12/5। सेक ए का फॉर्मूला कितना होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण बड़ा होना चाहिए, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। देखो सब में हम देखेंगे राहुल त्रिभुज में देखो कर्ण बड़ा होता है, चाहे कोई में देखेंगे तो कर्ण बड़ा होता है, तो कर्ण ई बड़ा, मान लो कि 12 कर्ण है, तो 12 बड़ा है, 5 छोटा है, तो कर्ण बटा आधार सही है कि ना है? सत्य है ना। कर्ण के मान बड़ा है, आधार के मान छोटा है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, ये सत्य होगा। उसके बाद cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, cos को हम जब अभी हुआ था ना, मैंने cos थीटा tan sin थीटा tan थीटा बना था, तो ये cos के जो पूरा रूप है ना कोसेंट है। ठीक है, इसका नाम पूरा है कोसेंट, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप हम cos प्रयोग करते हैं, तो ये तो सही बात है कि कोसेंट का संक्षिप्त रूप करते हैं cos है ना, तो ये सत्य है। ठीक है, उसके बाद है cot और a का गुणनफल होता है? नहीं, cot और a गुणनफल नहीं होता। जैसे हम कोई भी लिखते हैं tan a चाहे cot a
तो ये क्या दिखाता है? कोण दिखाता है, एंगल है ना, कोण दिखाता है, गुना थोड़ी है, ये गुना नहीं है, ये कोण दिखाता है, ये गुना नहीं होता। आई साइड जो रहता है गुना, वही साइड तो कोण दिखाता है, ये कति होगा? असत्य होगा, गलत है ये, ठीक है, असत्य होगा। उसके बाद कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? P/H, लंब बटा कर्ण। वो देखो कर्ण के मान हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कर्ण के मान छोटा है, तो ये सत्य होगा क्या असत्य होगा? असत्य होगा। बस यही है, R उसमें पूरा खत्म हो गया हुआ। इसको एक बार घर से पूरा बना लेना है, ठीक है।